तो आज हम पढ़ेंगे हिमाचल की एक और नदी के बारे में जिसका नाम है सतलुज। और सतलुज जो है वो हिमाचल की सबसे लंबी नदी है। सतलुज जो है इसका जो उद्गम स्थल है वो तिब्बत में है, मानसरोवर झील, और यह हिमाचल में शिपकी दर्रे से प्रवेश करती है। ये जो शिपकी दर्रा है हिमाचल का, ये किन्नौर जिला में है और ये किन्नौर और तिब्बत दोनों को आपस में कनेक्ट करता है। आप ये भी कह सकते हो कि जो शिपकी दर्रा है ये एक इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है भारत और तिब्बत के बीच में। उसके बाद ये जो सतलुज नदी है इसका वैदिक नाम है शतुद्री। वैदिक मतलब जो महाभारत या रामायण के समय उसका नाम था उसको हम उसका वैदिक नाम कहते हैं। तो इस सतलुज नदी को हिमाचल में लाने के लिए एक व्यक्ति था जिसका नाम था बाणासुर। बाणासुर वो व्यक्ति था जिसने सराहन रियासत की स्थापना की थी। आज के समय में इसको हम सराहन कहते हैं, पुराने समय में इसका नाम शोणितपुर था। और ये जो सराहन रियासत है ये अगर हम कहें तो वर्तमान समय में जो हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री थे वीरभद्र सिंह, उनकी रियासत है। तो क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि जो राजा वीरभद्र थे वो किसके वंशज थे, तो वो कृष्ण के वंशज थे, क्योंकि जो बाणासुर था उसकी पुत्री का विवाह जो था वो प्रद्युम्न से हुआ था। प्रद्युम्न जो था वो कृष्ण के वंश से था। ये जो सतलुज नदी है ये हिमाचल की सबसे लंबी नदी है और लंबी नदी होने के कारण इसमें जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट हैं वो सबसे अधिक हैं। या आप ऐसा बोल सकते हो कि इसमें जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने की कैपेसिटी है वो हिमाचल में सबसे अधिक है। अब हम अगर सतलुज नदी की स्पेशलिटी के बारे में बात करें तो सतलुज नदी जो है उसके ऊपर हिमाचल का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट जो प्राइवेट कंपनी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है उसका नाम है खाब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट। ये जो है ये किन्नौर जिला में है और यह सतलुज नदी के ऊपर है। ये सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है जो किसी प्राइवेट कंपनी के अंडर है। ये इसकी जो कैपेसिटी है वो अप्रॉक्सीमेटली 1000 मेगावाट के आसपास है। सतलुज नदी जो है उसकी एक प्रमुख सहायक नदी है जिसका नाम है स्पीति नदी। और स्पीति नदी जो है वो लाहौल स्पीति के कुंजुम दर्रा से निकलती है। ये जो कुंजुम दर्रा है ये लाहौल और स्पीति घाटी को आपस में इंटरकनेक्ट करता है, या आप ऐसा बोल सकते हो कि अलग करता है या आपस में इसको जोड़ता है। और हिमाचल की जो सबसे ऊंची हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है उसका नाम है रोंगटोंग, जो स्पीति नदी के ऊपर बना हुआ है। और ये जो सतलुज नदी है और स्पीति नदी है वो आपस में एक जगह है किन्नौर में खाब, वहाँ पे आके मिलती है। मैंने खाब बताया भी कि खाब जो है वो एक सबसे बड़ा प्राइवेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है जो सतलुज नदी के ऊपर किन्नौर जिला में बना हुआ है। अब ये जो सतलुज नदी है, सतलुज नदी जो है उसके ऊपर कोल डैम बना हुआ है। कोल डैम जो है वो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है और कोल डैम जो है वो एनटीपीसी के अंडर है। एनटीपीसी जो है एक पीएसयू है, तो एनटीपीसी जो है उसका फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। सतलुज नदी के ऊपर एक और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है जिसका नाम है SJVNL, जिसका नाम है सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। ये क्वेश्चन भी आता है कि SJVNL हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है, तो राज्य है हिमाचल प्रदेश। अगर हम सतलुज नदी की बात करें तो सतलुज नदी हिमाचल में किन्नौर में प्रवेश करने के बाद शिमला में ये चौरा नामक एक जगह है, वहाँ पे ये एंटर करती है। उसके बाद शिमला में प्रवेश करने के बाद यहाँ आनी, मंडी या कुल्लू आप कह लो, तो तत्तापानी जो है वो सतलुज नदी के तट पे ही बसा हुआ है। उसके बाद हिमाचल का सबसे बड़ा जो डैम है उसका नाम है भाखड़ा बांध। भाखड़ा बांध बना 1963 में और ये जो है ये सतलुज नदी के ऊपर बना है। तो जो सतलुज नदी के ऊपर ये जो भाखड़ा बांध बना इसको जो है वो 1963 में पूरा किया गया। और भाखड़ा बांध बनने के कारण एक झील बनी जिसका नाम था गोविंद सागर झील, तो वो बिलासपुर जिला में है। और इस झील का जो मछली प्रोडक्शन है वो हिमाचल में सबसे अधिक है। और इसी गोविंद सागर झील से एक नहर निकाली गई जिसका नाम है इंदिरा नहर, जो राजस्थान तक जाती है। तो ये जो सतलुज नदी है इसका
सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये हिमाचल की सबसे लंबी नदी है। सबसे पहली बात तो ये है, लंबी नदी होने के कारण इसमें जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी का जो प्रोडक्शन है वो सबसे अधिक है। और इस पे जो खाब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है वो सबसे बड़ा प्राइवेट कंपनी के द्वारा चलाया गया हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है। और हिमाचल का जो सबसे ऊंचा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है वो रोंगटोंग है, जो स्पीति नदी के ऊपर बनाया गया है। और स्पीति नदी जो है वो एट द एंड जाके सतलुज नदी में मर्ज हो जाती है।